बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप पाकिस्तान दिल्ली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 4 दिसंबर है। इस वक्त पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम ने ये फैसला करना है कि जी क्या हम लोग अब आज़ादी चाहते हैं या अब भी वैसे ही रहना चाहते हैं जैसे पिछले 75 साल से रहते आ रहे हैं। क्योंकि अब पाकिस्तान में इलेक्शंस तो होने हैं जी। 8 फरवरी की डेट अनाउंस हो चुकी है लेकिन अभी भी वो फाइनल नहीं है। लेकिन आखिरकार इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। ना तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगेगा और ना ही लगाने दिया जाएगा। वो वक्त गुजर चुका है। सोशल मीडिया का दौर है और पाकिस्तान में इस टाइम 18 करोड़ मोबाइल यूज़ किए जा रहे हैं जिनमें से 15 करोड़ स्मार्टफोन है। तो यानी कि 15 करोड़ आवाम ये जानती है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किसको कैसे लाया जा रहा है, कौन इस्टेब्लिशमेंट का लाडला है और किसके साथ जो है वो क्या सलूक किया जा रहा है। पिछले 16 माह से 2 साल के अंदर जो तबाही मचाई गई है पाकिस्तान में और जो हुकूमत थी पीडीएम की और शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने आकर क्या क्या कार्रवाइयाँ डाली हैं, किस तरह अपने केसेस जो है माफ़ करवाएं, तो ये सारे पाकिस्तानी कौम को पता है। तो फैसला अब हमने और आपने करना है कि अगर 8 फरवरी वाले दिन इलेक्शंस होते हैं और आप भरपूर तादाद में वोट डालने के लिए निकल आते हैं और उसके बाद अपने वोट की हिफाजत भी करते हैं इलेक्शन बूथ के ऊपर खड़े होकर, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आज़ादी लेने से नहीं रोक सकती। जितना मर्जी जोर लगा ले पूरा निज़ाम, ये इलेक्शन और पाकिस्तान इस टाइम तारीखी दोहराए के ऊपर खड़ा हुआ है। अब हमने और आपने फैसला करना है 25 करोड़ आवाम ने कि हमने क्या इलेक्शन वाले दिन भी यही सोचना है कि जी पहले जैसे ही चलता रहेगा, जो फैसला ऊपर से होना है वही से वैसे ही चलेगा, हमारे वोट से जो है कब हुकूमतें बनी है, ऐसा नहीं होगा। अगर आप इस दफ़ा वोट डालने निकल आए और भरपूर तादाद में वोट डाले गए, कोई भी इमरान खान की हुकूमत आने से नहीं रोक सकता। ये बात फाइनल है। बात यह है कि फैसला हमने और आपने करना, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का पूरा निज़ाम बैरूनी ताकतों के सामने सरेंडर कर चुका है। और अब हम ये बात करेंगे जी हमें अदलिया से आज़ादी मिल जाएगी और हमारी सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया जो है उसमें इंसाफ होगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं 15 रुकनी लार्जर बेंच, उनमें से एक जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट से क्या अपील की और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार, जिसकी उनके सामने कोई वैल्यू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, वो अभी भी स्टिल जस्टिस हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कोई फाइनल फैसला नहीं आया है। तो वो क्या दरखास्तें कर रहे हैं कि जी मैंने जो आईनी 2 दरखास्तें दी हैं उनका नंबर नहीं लग रहा है। तो ये हमारी आला अदलिया का निज़ाम है और ये हमारे जो 15 रुकनी लार्जर बेंच जिसे हम कहते हैं, जिसने पाकिस्तानियों को इंसाफ देना है कि उनकी आपस की जो रंजिश है वही ख़त्म नहीं हो रही है। और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने पाकिस्तान के जो इस टाइम के चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर क्या एतराज़ात उठाए हैं, वो कह चुके हैं कि जी ये मेरे जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के खिलाफ थे और ये क्या क्या कार्रवाइयाँ जो है करते रहे जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे। तो ये जो अब के हमारे चीफ जस्टिस हैं ये क्या क्या कुछ मेरे खिलाफ करते रहे हैं। तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट का हाल है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम कहाँ जा रहा है और क्या आवाम के लिए ये निज़ाम, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आपने ये फैसला करना और जिस दिन आपने ये फैसला कर लिया तो आपको कोई भी आज़ादी लेने से नहीं रोक सकता है। अब आज की कुछ अहम अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। साइफर की इसकी समाअत हुई है और जज साहब ने 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया और तारीख भी दे दी है। उस समाअत का हवाला आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने आज 5 अगस्त के बाद सहाफ़ियों से बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा है डील्स के हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से जो उनके खिलाफ केस चलाया जा रहा है उसमें वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और नून लीग की सियासी सूरत हाल कैसी है, जावेद हाशमी साहब भी मैदान में आ गए हैं और उन्होंने भी नून लीग को और नवाज शरीफ साहब को धोया है, वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और एक और हमारे बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं इसार राणा साहब, वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो है एक पेशन गोई कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी साइफर के हवाले से जो समाअत हुई है और जो जज साहब कह रहे थे, जो इमरान खान साहब के वकला ने वहाँ पॉइंट्स रेज किए वो आपके सामने रख देते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला अहले खाना और इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, वो अदालत में मौजूद थे। जबकि एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी और रज़वान अब्बासी अदालत में पेश हुए। पीटीआई वकील की जानिब से इंटरनेशनल मीडिया को कमर अदालत तक रसाई ना मिलने की शिकायत की गई, जिस पर अदालत ने वकला को हदायत की कि डॉक्यूमेंट्स देख लें, सारे मुकम्मल हैं, फिर नकूल तकसीम की जाएंगी। वकील सफाई ने कहा कि क्रिमिनल एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई की जा रही है, जबकि 1958 में तरमीम भी हो गई थी। हमें बताया जाए कि किस एक्ट के तहत चालान की नकूल तकसीम की जाएंगी। एक्ट की वजाहत किए बगैर अदालती कार्रवाई जारी नहीं रखी जा सकती। पहले वजारत कानून की जानिब से वाज़ेह नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने बताया कि वजारत कानून का नोटिफिकेशन वाज़ेह है और अदालत कानून के मुताबिक कार्रवाई करिए। जज अबुल हसनान ने रिमार्क्स दिए कि जी मुझे कानून पर अमल दरामद कराना है और कानून को आगे लेकर चलना है। आज नकूल फराहम करने के लिए समाअत मुकर्रर की थी, आप बताएं आपने नकूल लेनी है या नहीं लेनी।
बातज़ा अदालत ने साइफर केस में फर्द जुर्म के लिए 12 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। अच्छा, पाकिस्तान में कहा जाता है कि जो 1977 का आइन और उसकी गोल्डन जुबली भी मनाई गई, जिसमें काजी फाइज साहब जो हैं वो पार्लियामेंट में पहुंच के उन्होंने वहां एक तकरीर की। सारे जो ये पीडीएम का टोला था उनके साथ बैठे हुए थे और वहां उन्होंने तकरीर की थी आइन की गोल्डन जुबली के ऊपर। और अब इमरान खान जो कि पाकिस्तान का साबिक प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर है, उसके ऊपर किस एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है? 1952 का एक्ट, जिसमें तरमीम हो चुकी है 1998 में, उसके तहत मुकदमा चलाया जा रहा है, जिसके तकरीबन 12 साल बाद जो है पाकिस्तान का आइन बन गया था। जब एक्ट 1952 के तहत मुकदमा चला जाना है, तो फिर आइन जो कहा जाता है, इसको आप किताब को उठाकर रद्दी की टोकरी में डाल दें और पुराने जो अंग्रेजों के कानून थे उसी के तहत मुकदमे चलाए जाएं। फिर ये आइन का जो एक ड्रामा रचाया जाता है, इसको क्यों लेके जाया जा रहा है? हालांकि आइन बनने के बाद जो कि पाकिस्तान में नाफिज हो चुका है, उसके तहत मुकदमा चलना चाहिए। ये जो 1952 का एक्ट है, या तो उसको लेकर चल लें या फिर पाकिस्तान के आइन को लेकर चल लें। बहरहाल खैर, ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है, और जज साहब ने जो है वो फर्द जुर्म आयद करनी है, तो उन्होंने 12 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। जब इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जी, पहली बात तो ये है कि मुझसे ना कोई मिला है, ना मैं किसी से मिल रहा हूँ, ना ही कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई डील, कोई सेटिंग नहीं होगी। बुशरा बीबी के हवाले से भी सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने बुशरा बीबी से पहली मुलाकात उस दिन की थी जब मेरा उनसे निकाह हो गया था। ये बाकी सब झूठा प्रोपेगेंडा है जो किया जा रहा है। फिर उनसे जब सवाल किया गया जी कि जेल में आप कैसा फील कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जेल में मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तवील अरसे तक भी जेल में रह सकता हूँ और मुझे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और फिर जब उनसे सवाल किया गया जी पीटीआई के जो रहनुमा छोड़ गए, तो उन्होंने कहा कि मैं उन तमाम रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूँ जो छोड़कर चले गए हैं। 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था, मुझे गैर आइनी तौर पर पकड़ा गया, जबकि 48 घंटों में 10,000 अफराद गिरफ्तार किए गए। 9 मई के हवाले से जो उस दिन इंटरव्यू किया मेहर बुखारी साहिबा ने डॉक्टर अनूश मसूद का, जो कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है पंजाब लाहौर में, और जो जिस तरह वो इन केसेस को लेकर चल रही है, वो सारा हमने आपके सामने रखा कि उनके पास क्या सबूत हैं और किन सबूतों की बुनियाद पर जो है दफात लगाई जा रही हैं, वो सारा हम आपके सामने अपनी वीडियो में रख चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो मर्जी कर लें, इंतखाबात पीटीआई ही जीतेगी। हालात देखकर खदशा ये कि कहीं इंतखाबात से भाग ही ना जाएं। शाह महमूद कुरैशी साहब से सवाल किया गया कि जी बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन पीटीआई बनने के ऊपर आपको कोई एतराज़? तो उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरे साथ बैठे हैं, मैं पीटीआई में था, इमरान खान के साथ था, हूँ और रहूँगा, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए। तो उन्होंने बिल्कुल वाज़िया कर दिया। तो ये जी इमरान खान साहब की जो है गुफ्तगू हुई है और उन्होंने वाज़िया पैगाम दिया है अपनी कौम के लिए कि ना मैं झुका था, ना मैं झुका हूँ और ना ही मैं झुकूंगा। मैं कोई डील नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी अवाम के लिए खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। बेशक ये मुझे जेल में जो मर्जी कर दें, लेकिन कोई सरेंडर नहीं होगा, कोई डील नहीं होगी। तो बात यह है कि जी इलेक्शन आखिर करवाने पड़ेंगे और ये अब नहीं होंगे, साल बाद, 1.5 साल बाद आखिर इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान में। आप सिर्फ ये तहैया कर लें कि आपने वोट डालने के लिए निकलना है और तारीख रकम करनी है। इतना वोट डले पाकिस्तान में कि कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना वोटर ना निकला हो इलेक्शन में, तो फिर आपको आज़ादी लेने से कोई नहीं रोक सकेगा। अब आ जाते हैं शाहिद खान अब्बासी साहब क्या कहते हैं जी। वो कहते हैं कि जी जो सोच मेरी जमात ने अपनाई है, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता हूँ। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि जी ये तो सोच ही नहीं थी, और ये जो लाडले का बात हो रही है नवाज शरीफ साहब को लेकर, और हमारे तर्जुमान ही पीएमएलएन के जो कुछ कह रहे हैं, इस तरह तो सियासत नहीं होगी और ना ही जो है इलेक्शन जीत पाएंगे। ये पता नहीं किस तरफ लेके जा रहे हैं पीएमएलएन की सियासत को। मैं इसी वजह से इस सियासत से जो है पीछे हट गया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इस तरह इलेक्शन हुए और इस तरह सिलेक्शन से सारा कुछ आगे लेकर जाया गया, तो हालात ठीक नहीं होंगे बल्कि मजीद इंतशार पैदा होगा। फिर जावेद हाशमी साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया कल रात। उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात पीटीआई है और 70 से 80% वोट जो है, मकबूल तरीन वोट उनके साथ खड़ा हुआ है। इसीलिए जो है उनको इक़्तिदार से दूर रखा जा रहा है, और अगर इस तरह किया गया मजीद, तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा, इंतशार फैलेगा। और हमने हमेशा पीएमएलएन के लिए कोशिश की थी कि हम जो है जर्नैलों से थोड़ा सा दूर रहें, लेकिन हम ये इस कोशिश में नाकाम रहे। तो जावेद हाशमी साहब ने बता दिया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किस तरह आए हैं और क्या वो कर रहे हैं और कैसी उनकी सारी सियासत जो है वो रही है। बाकी रह की बात कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल क्या है, तो मुस्तकबिल हमने पहले ही आपके सामने रख दिया था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनते हुए नजर नहीं आ रहे। इसार राणा साहब जो कि बड़े सीनियर साहबी हैं, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ के हाथ तो दूर, जिस्म पर भी कोई लकीर नहीं है वज़ीर आज़म बनने की। मुझे डर है चुने हुए नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट कहीं दीवार में ही ना चुन दे। तो ये उन्होंने कहा है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दूसरे नोटिस का जवाब जमा करवा दिया। उन्होंने कहा कि मैं 2 आईनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर
कर चुका हूँ, मेरी दोनों आईनी दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। उन्होंने कहा कि मेरी दरखास्तों पर ताहाल नंबर नहीं लगाया गया। ये कौन कह रहा है जी? जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया के, वो कह रहे हैं कि जी मेरी दोनों दरखास्तों को ताहाल नंबर ही नहीं लगाया गया। मैं इस्तदा करता हूँ कि जी मेरे खिलाफ जारी शोकॉज नोटिस वापस लिया जाए, मेरी आईनी दरखास्तें 3 रुकनी कमेटी के सामने रखी जाएं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो इंसाफ के लिए अपीलें कर रहे हैं। बाकी हम, आप, इमरान खान या बाकी तमाम पाकिस्तानी अवाम खुद ही फैसला कर ले कि जो उनको कितना इंसाफ मिलेगा हमारी अदलिया से। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।